Hello friends, myself Dr. आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीट गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। सो बेटा, कैसे माइक्रोस्पोर बनता है, कैसे पॉलन ग्रेन्स बनेगा और उसमें से मेल गैमेटोफाइट कैसे डेवलप होगा बेटा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो डेफिनेशन क्या होगा बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर दैट इज पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द स्पोरोजीनियस टिश्यू। अभी भी बेटा हमने देखा था, आगे के वीडियो में आपने देखा होगा कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है बेटा, उसके अंदर होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है? स्पोरोजीनियस टिश्यू होता है। वो जो स्पोरोजीनियस टिश्यू है, अब यहां पर मैं आपको बताता हूं, ये जो लेयर दिख रहा है बेटा आपको, वो है टेपेटम। ये क्या है? टेपेटम। उसके अंदर क्या होगा बेटा? स्पोरोजीनियस टिश्यू। नाउ ईच सेल्स आर कैपेबल टू प्रोड्यूस द माइक्रोस्पोर टेट्राड। यानी बेटा ये जो स्पोरोजीनियस टिश्यू होंगे उसके हर एक सेल माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सकते हैं। पर कैसे बनाएंगे? तो देखो, यहां से कोई एक सेल डेवलप होगा और वो बनाएगा बेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको हम एमएमसी भी बोल सकते हैं, जिसको हम पीएमसी भी बोल सकते हैं, पॉलन मदर सेल। क्या बोल सकते हैं बेटा? पॉलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब उसमें होगा बेटा मियोसिस, और आफ्टर मियोसिस इट विल प्रोड्यूस द 4 माइक्रोस्पोर, यानी बेटा उसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। यानी देखो, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम स्पोरोजीनियस टिश्यू। तो पहले बेटा ये टेपेटम लेयर है, टेपेटम के अंदर स्पोरोजीनियस टिश्यू होंगे और ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ द स्पोरोजीनियस टिश्यू इज कैपेबल फॉर प्रोड्यूसिंग द माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो जितने भी बेटा स्पोरोजीनियस टिश्यू है उसके सेल डेवलप होंगे और वो बनाएंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होता है बेटा वो डिप्लॉयड होता है। नाउ इट इज अंडरगोइंग द मियोसिस एंड वी ऑल नो दैट बेटा मियोसिस में डिप्लॉयड सेल डिवाइड होके 4 डॉटर सेल बनाते हैं, दे ऑल आर हैप्लॉयड। तो ये बन गया बेटा माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब टेक्स्ट बुक में नहीं है पर आपको मैंने यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है। ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड होता है बेटा वो डिफरेंट प्लांट में अलग अलग तरीके से बेटा अरेंज होता है। जैसे ये अरेंजमेंट है टेट्राहेड्रल टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ये है बेटा आइसो बायलेटरल टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ये डेक्यूसेट यानी 90 एंगल आई शेप का अरेंजमेंट बेटा, ये लीनियर चारों एक दूसरे के पैरेलल में होंगे बेटा, और ये टी शेप का अरेंजमेंट है। यानी दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोर टेट्राड एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेटरल, डेक्यूसेट, लीनियर एंड टी शेप। अब क्या होगा बेटा? एज द एंथर मैच्योर्ड, डिहाइड्रेटेड माइक्रोस्पोर डिसोशिएट फ्रॉम ईच अदर। यानी देखो, माइक्रोस्पोर टेट्राड में क्या होता है बेटा? सब एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं। माइक्रोस्पोर टेट्राड में सब एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलोस प्रोटीन। पर अब जैसे जैसे बेटा एंथर मैच्योर होगा वो डिहाइड्रेटेड होगा और ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है वो 4 अलग अलग हो जाएंगे एंड नाउ इट इज नोन एज द पॉलन ग्रेन्स बेटा। उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन्स। इन ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलन मदर सेल आर रिलीज ड्यूरिंग द एंथर डेइसाइज। और जब बेटा एंथर डेइसाइज होगा तो हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी ऐसा हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था बेटा, ऐसे होता है पूरा स्ट्रक्चर। तो हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में से थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर क्या होते हैं बेटा? रिलीज होते हैं। तो ये क्या हुआ बेटा? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल और फ्रॉम द स्पोरोजीनियस टिश्यू बेटा। ओके, अब हमारे हाथ में क्या आ गया बेटा? पॉलन ग्रेन्स। नाउ हाउ द पॉलन ग्रेन्स गेट डेवलप एंड फॉर्म द मेल गैमेटोफाइट। तो एक्चुअली बेटा ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं, पॉलन ग्रेन्स में वापस एक बार माइटोसिस होगा। क्या होगा बेटा? माइटोसिस होगा। यानी ये देखो बेटा, पॉलन ग्रेन्स, इसका ये वैक्यूल्स है, ये उसका न्यूक्लियस है, फिर उसमें माइटोसिस हुआ और 2 सेल बने, ये एक लाइट पर्पल वाला और ये ब्लू वाला, 2 सेल बने। एक होगा बेटा वेजिटेटिव सेल जिसको हम ट्यूब सेल भी बोलेंगे, दूसरा होगा बेटा जनरेटिव सेल। यानी नाउ दिस पॉलन ग्रेन्स अंडरगोइंग द माइटोटिक डिवीजन, माइटोसिस होगा और उसमें से 2 सेल बनेंगे, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल होगा बेटा वो बिगर होगा, उसमें अबंडेंट फूड स्टोरेज होगा, लार्ज इरेग्युलर शेप्ड न्यूक्लियस होगा बेटा उसका, एंड हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब बाय डाइजेस्टिंग द स्टाइल। यानी बेटा जब हमको पता है
कि स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी जब इसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स आके बैठते हैं तो ये क्या बनाते हैं बेटा, पॉलन ट्यूब बनाते हैं। तो पॉलन ट्यूब कौन बनाता है, कौन सा ऐसा मटेरियल है बेटा पॉलन ग्रेन्स में जो पॉलन ट्यूब बनाता है, तो वो बेटा वेजिटेटिव सेल बनाता है, जिसको हम ट्यूब सेल भी बोलते हैं। मीन्स इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ द पॉलन ट्यूब बाय डाइजेस्टिंग द स्टाइल। बेटा वो स्टाइल को डाइजेस्ट करता जाएगा, स्टाइल का मटेरियल खाता जाएगा और वो पॉलन ट्यूब बनाएगा। स्मॉल जनरेटिव सेल जो होगा बेटा वो स्मॉल होगा, फ्लोट इन द साइटोप्लाज्मा ऑफ द वेजिटेटिव सेल। यानी बेटा जो जनरेटिव सेल है वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्मा के अंदर फ्लोट होगा। अब आपको एक चीज बताओ कि एक बॉल आता है जिसके अंदर लाइट आता है बेटा, आप उसको हिलाओ तो अंदर रेड लाइट होता है, अगर आप उसको नीचे डालो तो उसमें लाइट होता है, ऊपर फेंको तो लाइट होता है और वो अंदर घूमता रहता है। तो ऐसे ही बेटा बॉल के अंदर जो छोटा सा लाइट होता है वैसे ही ये पूरा वेजिटेटिव सेल है और उसके अंदर ये होगा बेटा जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल जो होगा बेटा स्पिंडल शेप का होगा, उसमें भी डेंस साइटोप्लाज्मा और द लार्ज न्यूक्लियस होगा बेटा। वापस फिर से इसको हम देखते हैं, देखो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल दो पार्ट में डिवाइड होता है। वेजिटेटिव सेल बिगर होता है, जनरेटिव सेल स्मॉल होता है। वेजिटेटिव सेल में बेटा एबंडेंट फूड स्टोरेज होता है, इट हैज द लार्ज इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस। जनरेटिव जो होता है बेटा वो वेजिटेटिव के साइटोप्लाज्मा के अंदर फ्लोट होता है, वेजिटेटिव के साइटोप्लाज्मा के अंदर फ्लोट होता है, स्पिंडल शेप होता है, इसमें बेटा डेंस साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस इसमें भी होगा। इसका काम क्या है बेटा, पॉलन ट्यूब बनाने में हेल्प करता है। नाउ 60% एंजियोस्पर्म pollen release in the two celled structure that is vegetative and generative। यानी बेटा 60% एंजियोस्पर्म में जब पॉलन रिलीज होता है तो देखो ये पॉलन रिलीज हुआ, स्टिग्मा के ऊपर आके बैठा बेटा, उसमें दो होते हैं, एक वेजिटेटिव और जनरेटिव। फिर क्या होगा, डेवलप होगा, वेजिटेटिव सेल आगे जाएगा, जनरेटिव सेल पीछे रहेगा। ओके, और वेजिटेटिव सेल यानी ट्यूब सेल क्या बनाएगा बेटा, वो पॉलन ट्यूब बनाएगा। अब जब भी बेटा वो आगे डेवलप होता जाएगा तब ये जो जनरेटिव सेल होगा बेटा, वो जनरेटिव सेल में वापस माइटोसिस होगा और वो दो मेल गैमेट बनाएगा, दो मेल गैमेट। यानी देखो जनरेटिव सेल है बेटा, उसमें से दो मेल गैमेट बन जाएंगे। यानी अगर वो टू सेल स्ट्रक्चर में रिलीज हो रहा है तो जब वो पॉलिनेट होकर स्टिग्मा के ऊपर आएगा बेटा, उसमें वेजिटेटिव और जनरेटिव दो सेल होंगे। वेजिटेटिव सेल आगे जाएगा जो पॉलन ट्यूब बनाएगा, जनरेटिव उसके पीछे पीछे जाएगा। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द पॉलन ट्यूब, जब बेटा वो पॉलन ट्यूब बन रहा है उसी टाइम पे जो जनरेटिव सेल है उसमें वापस माइटोसिस होगा। क्या होगा, वापस माइटोसिस होगा और माइटोसिस होके वो दो मेल गैमेट बनाएगा। पर 40% रिमेनिंग एंजियोस्पर्म में क्या होता है बेटा, पहले से ही वो 3 सेल्ड होते हैं, यानी एक वेजिटेटिव और 2 मेल गैमेट। यानी उसमें बेटा पहले से ही 2 मेल गैमेट होंगे ही होंगे। यानी जब भी पॉलन ट्यूब बनेगा उसमें एक वेजिटेटिव और 2 मेल गैमेट होंगे। इसके बेसिस पे बेटा कई बार क्वेश्चंस आते हैं, वो हम यहां पर मैं आपको थोड़ा डिस्कस करते हैं वो क्वेश्चन कि कितनी बार माइटोसिस होगा, कितनी बार मियोसिस होगा, ऐसे क्वेश्चन बेटा यहां से आते हैं। तो वो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। देखो कि अगर हमारे पास एक पॉलन मदर सेल है और एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, तो पॉलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होंगे बेटा, मियोसिस होंगे। यानी यहां पर मैं साइड में लिखते जाऊं बेटा, तो हमारे पास एक पॉलन मदर सेल है, डिप्लॉयड है, दिख रहा है आपको, वो डिप्लॉयड होगा, उसका मियोसिस होगा। मियोसिस होगा तो हमें क्या मिलेंगे बेटा, 4 पॉलन ग्रेन्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 4 पॉलन ग्रेन्स मिलेंगे। यानी वन टाइम मियोसिस से 4 पॉलन ग्रेन्स मिलेंगे। मिल गए बेटा 1 2 3 4। अब ये 4 का एक बार माइटोसिस होगा। अब मैंने 4 में से एक ले लिया, यहां पर मैं 1 1 1 1 ऐसे मैं 4 लिख रहा हूं, पर मैं इसका जा रहा हूं माइटोसिस। ऐसे सबका माइटोसिस होगा पर मैं एक का ही कर रहा हूं। जब एक का माइटोसिस होगा तो उसमें से 2 सेल बनेंगे, एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा जनरेटिव सेल बेटा। तो देखो यहां 4 हो रहा है, तो चारों का अगर डिवीजन हो गया तो 4 वेजिटेटिव 4 जनरेटिव। मैंने एक का किया तो एक एक, इसका भी होगा तो वेजिटेटिव जनरेटिव, इसका भी होगा तो वेजिटेटिव जनरेटिव, इसका भी होगा तो वेजिटेटिव जनरेटिव। यानी हर एक पॉलन ग्रेन्स में बेटा माइटोसिस होगा, उसमें से एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव सेल मिलेगा। अगर चारों का हो रहा है तो 4 वेजिटेटिव 4 जनरेटिव। अब ये जो जनरेटिव है बेटा उसका भी माइटोसिस होगा, उसका दोबारा माइटोसिस होके 2 मेल गैमेट फॉर्म होगा। यानी मुझे अगर 2 मेल गैमेट फॉर्म करना है बेटा तो 2 बार माइटोसिस होगा और एक बार क्या होगा बेटा, मियोसिस होगा। इसमें क्या होगा, मियोसिस।
अब बेटा ऐसा तो मैंने एक पोलिंग ग्रेन लेके किया, अगर ये पोलिंग ग्रेन जाएगा तो उसमें से 2, ये जाएगा तो उसमें से 2, ये जाएगा तो उसमें से 2, तो चारों में से मुझे कितने मेल गैमेट मिलेंगे? 8। तो देखो यहां पर एक में से 2, तो 4 में से 8 मेल गैमेट मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 4 × 2 8 मेल गैमेट मिलेंगे। क्लियर बेटा? तो ये हो गया बेटा हमारा फॉर्मेशन ऑफ पोलिंग ग्रेन्स, दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और फिर बेटा डेवलपमेंट ऑफ द पोलिंग ग्रेन्स, हाउ द मेल गैमेटोफाइट इज फॉर्म। क्लियर बेटा? अगर मैं एक और बार बता देता हूं कि जो पोलिंग ग्रेन्स होता है बेटा वो इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट है, वो मैच्योर नहीं है। वो मैच्योर कब होगा? जब उसमें से बेटा 3 सेल स्ट्रक्चर बनेगा। देखो ये इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट है, ये भी इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट है, 2 सेल। 3 सेल वाला जो स्ट्रक्चर होगा बेटा वो मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, जिसमें 2 मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव सेल होगा। क्लियर बेटा? तो ये था बेटा पूरा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। अगर बेटा आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।